नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुजान। आज अपन बात करने वाले हैं सरकारी योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो अभी एक नई योजना लाए हैं मुख्यमंत्री जी, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं और कितने रुपए आपको मिलेंगे जब आप इसमें जैसे आवेदन करते हैं तो। और बाकी आपको है ना इसमें फ्री में, जैसे आपको जो भी आप जैसे गांव के बच्चे वगैरह हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उनको जब खर्चा वगैरह आता है वो सारा खर्चा इस योजना के तहत आपको फ्री में मिलेगा। मतलब आपको कोई चार्जेस नहीं देना, आपको जो भी पैसा खर्च होता है वो आपको ये योजना देगी। पर इसके लिए कुछ शर्तें हैं, तो वो मैं आपको पूरा एक एक डिटेल में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ है। तो सारी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आप कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, घर से दूर कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे मेधावी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। ये ध्यान रखना, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे ये नई योजना आई है तो उनके लिए है। सरकार राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की राजस्थान अनुप्रति योजना 2021 की शुरुआत की है। अनुप्रति योजना का लाभ अनुसूचित जाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित अन्य जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के विद्यार्थी उठा सकते हैं। यह ध्यान रखना, आप आरक्षित जो आरक्षित दल वगैरह है जैसे ये, तो इनके लिए आप लाभार्थी मानना चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इनमें से जैसे ये लिखे हुए इनमें से नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते। जैसे जनरल वाले भी उठा सकते हैं, पर बीपीएल परिवार वाले जो होते हैं वो भी इसका लाभ सिर्फ उठा सकते हैं, हर कोई नहीं उठा सकता। इसके लिए उन्होंने कंडीशन भी रखी, जैसे मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। अनुसूचित जाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के भी, तो ओबीसी भी आ गया, ऐसे सब सारे SC/ST हैं, तो ऐसे बहुत सारे जाति वगैरह वो विशेष उनके लिए थोड़ा सा लाभ, क्योंकि वो क्या घर पे पढ़ नहीं पाते हैं, फिर बाहर जैसे खर्चा वगैरह आता है, तो कभी अगर जो सामान्य वर्ग से नीचे वाले स्तर वाले हैं तो वो इसका खर्चा वगैरह उठा नहीं पाते हैं, जिनके माँ बाप वगैरह, तो उनके लिए विशेषता ये रखी हुई है। तो इसलिए इन्होंने ऐसा बांटा हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मिक के रूप में पे स्केल पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो, वो भी योजना के लिए पात्र होंगे। मतलब जिनका लेवल 11 पे जिनको सैलरी मिल रही है, जिनके फादर वगैरह है, तो उनको उनके बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो उनकी सैलरी का लेवल 11 होना चाहिए, 11। ठीक है। अब जैसे कि बड़े अनुबंध योजना के अंतर्गत विद्यार्थी कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जैसे आप देख लीजिए राजस्थान लोक सेवा RAS के लिए RAS, UPSC और RAS, सब इंस्पेक्टर, रीट, कांस्टेबल की परीक्षा, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा और मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लैट परीक्षा, 3600 ग्रेड मैट्रिक्स वाले 10 से ऊपर की परीक्षा के, और ग्रेड पे 24 के ऊपर मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा के लिए। तो ये सब जो एग्जाम है, इनके नीचे अंदर और भी एग्जाम आते हैं, जैसे कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं। तो इन सब की अगर तैयारी करें तो आपको ये 40,000 रुपये के लिए फ़ायदा आप उठा सकते हैं, जो भी फ़ायदा दे रखा है। अनुप्रति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, और मैं आपको जैसे पढ़ के सुना देता हूँ। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर चाहिए, एफिडेविट, इनकम सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट और अटेस्टेड कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, BPL इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। और जैसे आपने कोई पहले पास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह उसकी कॉपी हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम एंड टेकिंग एडमिशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना 2021 के अंतर्गत प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि सिविल सर्विस, सिविल सेवा, ITI, CPMT, मेडिकल की कोचिंग सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा 40,000 की राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। मतलब 40,000 देंगे, पर इसके लिए उन्होंने जो एग्जाम लिखे इनके लिए उनका फॉर्म वगैरह भरा होना चाहिए, इनकी तैयारी कर, सिविल सर्विस है, UPSC वगैरह है, RS वगैरह है, ITI PMT है, तो नीट वगैरह के लिए तो 40,000। अनुप्रति योजना के लिए पात्रता आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको आगे बताता हूँ सारी जानकारी आगे कैसे कैसे है। तो देखिए, जैसे ये मुख्यमंत्री ने नोट वगैरह जो मीडिया नोट है ये वहाँ से है। मेधावी स्टूडेंट को मुख्यमंत्री सौगात की बड़ी सौगात है। कोचिंग सुविधा शुरू, कॉलेज ने परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग कराने वाले स्टूडेंट्स को सौगात भोजन व आवास के लिए 40,000 रुपये, मतलब 40,000 आपको ये ईयरली के हिसाब पर दी जा रहा है, ताकि आपका खर्चा जो भी आ रहा है पढ़ाई के अलावा खाने का और रहने का, तो उसमें आपका कवर हो जाए। और शुरुआत इसलिए है क्योंकि सरकार का ये मानना है कि कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी आर्थिक समय के कारण कोचिंग सुविधा से वंचित ना रहें। क्योंकि आप जब भी देख रहे हैं कई बार बच्चे, अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो कई बार आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं चल रही, तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक तरह से अच्छा मौका है कि वो अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड ना रहे, खुद ही इसके योजना का लाभ उठा के खुद की पैसे से वो तैयारी कर सकते हैं। 40,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और इस योजना की मदद से गरीब विद्यार्थी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सुविधा का उपयोग ले सकते हैं। जब मेरे खासकर मेरे ख्याल से गरीब विद्यार्थियों के लिए इनका मौका मिलना चाहिए उनको। उसका क्राइटेरिया क्या क्या है? अनुप्रति योजना का फायदा किस वर्ग के विद्यार्थी को मिलेगा? अनुप्रति योजना का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब विद्यार्थी को मिलेगा जिसकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
ठीक है। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप के कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जनरल वगैरह में भी नहीं होता, जनरल वगैरह में भी कमजोर आर्थिक वगैरह होते हैं, उनकी वजह से जैसे वार्षिक आय है उनके फादर वगैरह की, तो ये 8 लाख से कम होनी चाहिए। और बाकी कुछ भी जैसे अगर आपके पास BPL वगैरह के राशन वगैरह, तो आप वो भी दिखा के आप अपना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पात्रता के लिए क्या है, विद्यार्थी को योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान के निवासी होना चाहिए अनिवार्य, और जिसका परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हो। आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थी एक बार ये सुनिश्चित कर ले कि उसके पास बताए गए सभी दस्तावेज है या नहीं। उन दस्तावेज के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब प्रक्रिया में ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं। मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना 2 के अंतर्गत विद्यार्थियों को चयन 12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। तो आपके जो 10th और 12th के जो परसेंटेज वगैरह है उसके ऊपर डिपेंड होकर होगा। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना के अभ्यर्थियों को 50% संख्या छात्राओं की होगी, मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों उन्होंने बांट रखे हैं, तो 50% छात्राओं की भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो परसेंटेज है अंदाज नहीं है, जैसे गर्ल्स बॉयज में 50% से ऊपर और 50% गर्ल्स में ऐसे। और चयनित संस्थानों की विद्यार्थी कोचिंग व्यवस्था मेरिट के अनुसार की जाएगी। चयनित संस्थानों में विद्यार्थी की कोचिंग व्यवस्था मेरिट के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा विभाग द्वारा प्रत्येक जिले को लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। मतलब आपके जो जिले है उसमें जैसे उन्होंने लिखा आज इस बाड़मेर जिले में 50 ही लेने बच्चे, तो 50 के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं होगा क्या बहुत सारे ले लेंगे। जनजातीय क्षेत्र व विभाग द्वारा ST वर्ग के लिए कोचिंग योजना का संचालन किया जाएगा। इसी के साथ सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा SC, OBC, EBWS, MBSC वर्ग के लिए भी करे जाएंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इस योजना का संचालन और अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा किया जाएगा। मतलब सबके लिए उन्होंने अलग अलग बांट रखा है, जैसे OBC वगैरह अलग बांटा, ST, SC के अलग, कोई अलग अलग विभाग ये ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। अनुप्रति योजना 2021 में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना के अंतर्गत विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया है। विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि देने का प्रदान की जाएगी जब वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि अलग अलग निर्धारित की है। जैसे आप अगर अभी पढ़ाई तो करें, इसके लिए 40,000 दे रहे, अगर आप वहाँ पे एग्जाम में सिलेक्शन होते हो तो उसके लिए आपको इनाम भी मिलेगा एक तरह से, ये भी है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख उठा सकते हो। जैसे आपकी UPSC अगर जैसे एग्जाम्पल दे रखा है UPSC का अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले तो आपको 65,000 मिलेंगे, और आप मेंस क्लियर कर ले तो 30,000, और अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो 5,000। मतलब आप कलेक्टर के साथ साथ 1 लाख रुपए की इनाम राशि भी आपको मिलेगी अगर आप UPSC में ऐसे स्टार पे क्लियर कर दो। मतलब आप प्रीलिम्स अगर क्लियर करने के बाद भी आप एग्जाम नहीं क्लियर करते तो आपको 65,000 रुपये तो मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए ताकि ऐसे लोग अपने मेहनत भी कर सकें, तो जो विद्यार्थी गरीब होगा तो वह भी अपना मतलब खर्चा वगैरह उठा सके, और आगे मेंस वगैरह तैयारी के लिए भी उनके ये पास राशि उनके लिए प्रोत्साहन एक तरह से हेल्प करेगी। और आप RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा तैयारी अभ्यर्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि कुछ इस प्रकार UPSC के लिए रखी हुई है जैसे आप ये देख रहे हैं, और RPSC के लिए क्या लिखा है, जो प्रारंभिक जैसे RS के लिए मैं बता रहा हूँ, जो 25,000 और मेंस में 20,000, और जैसे आप मेंस और जैसे इंटरव्यू निकाल देते हो 5,000 तो 50,000। RS में आपको 50,000 तक लास्ट तक मिल सकते हैं। अगर आपने RS का प्रीलिम से निकाल दिया ना फर्स्ट, तो आपको 25,000 मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, RS को भी इन्होंने अच्छे से स्तर रखा है। ठीक है। और बाकी IIT, IIM, एम्स, नीट आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को दिए प्रोजेक्ट राशि रुपये 40,000 से 50,000 होगी। मगर आप अगर IIT, IIMs की भी तैयारी करो, अगर सिलेक्शन हो जाए तो आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए तो आपको भी 40 से 50,000 रुपये मिल जाएंगे। और RPT में सफल होने तथा राजकीय मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को दी राशि 10,000 होगी। अगर आप मेन बड़े IIT, IIM, एम्स में अगर सेलेक्ट होते हो तो 40,000 से 50,000। अगर आप राजस्थान में RPT, RPMT के थ्रू हो जाते हो किसी कॉलेज में तो 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है, इन्होंने दोनों स्तरों का ध्यान रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और जो राजस्थान गवर्नमेंट होगा उनका दोनों का भी इन्होंने ध्यान रखा है। अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना पड़ेगा तो वो जान लीजिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना 2021 के लिए आवेदन हेतु सर्वप्रथम आपको लोगों को सोशल जस्टिस इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वहाँ से जा सके, आप अप्लाई कर सकते हैं। होम पेज पर लोगों के नीचे तरफ आए, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे तो ये IAS, RS, IIT के आवेदन पत्र का प्रारूप लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप लोगों को IAS, RS के लिए आवेदन करना है तो IAS, RS आवेदन का प्रारूप क्लिक करें। यदि आप लोगों को IIT, IIM के लिए आवेदन करना है तो आप IIT, IIM के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास आवेदन का PDF डाउनलोड हो जाएगा, और इसके बाद आप लोगों को उसमें दी गई जानकारी संक्षिप्त रूप से भर देनी है और साथ ही बताया कि निर्धारित दस्तावेज अटैच कर देना है। उसके बाद उत्तीर्ण होने शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के 3 माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिले के विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं, इसके वापस से पढ़ लीजिए। उसके बाद उत्तीर्ण होने शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के 3 माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिला जो आपके होम जहाँ पर आप रहते हो विभागीय जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रक्रिया को बताए गए रूप में फॉलो करके आप लोगों को इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा। मतलब आपको खुद का जिले वगैरह वही आपको इसका राशि देंगे, तो उसके लिए आपको ये ऐसे करना। अभी तो यही जानकारी थी, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी अगर आपको कोई स्लाइड्स ढंग से मैं अगर जल्दी में आवाज़ में पढ़ा हूँ तो आप उसको वीडियो को रोक के वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।
और प्लीज़ इसके लिए आवेदन करें अगर आप पात्रता है और आपको ज़रूरत है, और जो जो इन्होंने दस्तावेज मांगे आप उनको जरूर फॉलो करें, क्योंकि दस्तावेज मेन ज़रूरी है। तो आप दस्तावेज फॉलो करके और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो भी डायरेक्ट लिंक्स वगैरह मैं आपको डायरेक्ट लिस्ट में नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको समस्या लगे, जानकारी जानना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगले वाले वीडियो में मैं जो अभी निर्मल सर की एक गुरुकुल के लिए जो स्थापना हुई है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेके आऊँगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डेट है वगैरह की, तो वो सारे वीडियो लेके आऊँगा। उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो तो अलग ही एकदम पूरा प्लान है। तो ये तो सरकारी है, तो वो उनके लिए उसमें भी आपको फ्री में कुछ नहीं, जैसे इसमें तो आपको पैसे मिलेंगे, उसमें आपको फ्री में, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको आवेदन करना, इंटरव्यू वगैरह होगा आपका, जो भी जैसे मैं हल्का हल्का बता देता हूँ। तो आप जाओगे, फिर आपको जैसे सिलेक्शन होगा तो आपको वहाँ गुरुकुल में रखा जाएगा, वहाँ खाना वगैरह सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई वो सब खुद ही करवाएंगे। अभी तक स्टार्टिंग पे कुछ 50 बच्चों का लेके बोला है, तो जल्दी कुछ मैं पूरा वीडियो लेके आऊँगा उसके ऊपर। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि जब भी नई वीडियो आपको मिल जाए। आशा करता वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।